Welcome back to another episode of Outer Syllabus. Today we have with us one of the finest actors of Indian cinema, जिनको लोग सिर्फ और सिर्फ हथौड़ा त्यागी या फिर वो बिक्की प्लीज के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही गलत है because he's much more than that. Today we have with us Mr. Abhishek Banerjee. Hello sir. Good morning sir. Good morning. ये फेक वाला था या ये वाला आप बस इंट्रो शूट से आ रहा हूँ आप? हाँ शूट से आ रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, जा रहा हूँ इवेंट्स हाँ तो मेरे ही हैं। ये किधर से याद नहीं रहता मुझे कपड़ों का कुछ भी, मेरी स्टाइलिस्ट बनाती हैं, अच्छा पहन लेता हूँ बस। अच्छा तो आप मतलब अपने कपड़े डिसाइड नहीं करते आपने? आता ही नहीं है अभी तो पूरी टीम हो गई आता ही होगी नहीं है। वैसे एकदम हेयर का हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे वो, Proper, बहुत सही। बहुत मजा आता है। जैसे कोई मेरे बाल वाला से कुछ कर देता है, कोई आके मेकअप वेकअप कर देना, वाह यार ये तो मतलब सही जिंदगी है। यही सोचा था पहले, ये सोचा ऐसे, हाँ और क्या देख के लगता था ना कि लोग बहुत वैनिटी में बहुत मजे करते होंगे यार, इतने बड़े बड़े आईना लगे हुए हैं, सी द इंटरव्यूज ऑफ ऑल द स्टार्स एंड एवरीथिंग, यार ये लाइफ सही तो होगी, वो है सही तो है। लाइफ सही है। वैनिटी वैन के अंदर क्या क्या चीज होती है? मतलब आई हैव नेवर बीन इनटू अ वैनिटी वैन। तो वो अरे वो बहुत सही चीज है। और वैनिटी वैन का चक्कर क्या होता है ना, जब शुरू कुछ सबसे मस्त वाला बताओ जिसके अंदर मैं मतलब बताता हूँ सबसे कमाल की बात क्या होती है। सबसे बड़ा ना आपका जो ईगो मसाज होता है वो वैनिटी वैन होता है बेसिकली एक्टर्स का, वैनिटी अच्छा ठीक है कि कौन सी वैनिटी किसको मिली है, जिसकी बड़ी होगी उसका तो समझ रहे हो। तो बड़े बड़े स्टार्स का अपना अपना वैनिटी होता है, लेकिन जब नए एक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो जब नए नए शुरू करते हैं तो आपको एक वो 3 ट्रिपल डोर वैनिटी होती है जिसमें छोटे छोटे खुपचे होते हैं, 3 कमरे होते हैं छोटे वाले, उसमें कभी कभार 2 3 एक्टर बिठा देते हैं। अब कौन बाथरूम पहले जाए, ओह उसमें भी सीनियरिटी होती है कि हायरार्की होती है? बिल्कुल। कि साले मेरे डायलॉग तेरे से ज्यादा है। मैं 5 साल से कर रहा हूँ एक्टिंग, मैं पहले जाऊंगा। मेरे डायलॉग इस मूवी में तेरे से ज्यादा पहले मैं जाऊंगा। अब जो सीनियर है वो बोलेगा मैं सिगरेट भी पीऊंगा, ठीक है, और जूनियर को पसंद नहीं तो जूनियर बाहर जाएगा, जूनियर को सिगरेट पीना है तो वो बाहर जाएगा। तो बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें होती है शुरू में। फिर आपको धीरे धीरे जब आपको थोड़ा नाम पहचान होने लगती है तो आपके मैनेजमेंट जो है वो फाइट करती है कि वैनिटी नाउ आवर एक्टर डिजर्व्स, यू नो, ही डिजर्व्स लाइक अ फुल वैनिटी। प्रोडक्शन वाला था क्या किया इसने, क्यों दें हम इसको, एक फिल्म तो किया, क्यों दें इसको। तो ये सब होता है। फिर देन धीरे धीरे वन डे फाइन डे यू रीच द सेट एंड यू सी अ नाइस बिग वैनिटी वेटिंग फॉर यू। तो उस टाइम पे यू फील लाइक यू अराइव्ड? उस टाइम पे मतलब वो पहला स्टेप रखते ही लगता हाँ यू हैव अराइव्ड। We wanted to ask you a very important question and I think it's a question that we don't have the answer to from all your interviews. आपका डार्क नाम क्या है? ओह शिट, ये तो मतलब किसने नहीं पूछा, ये हम पता है, रिसर्च और किया। तुमने क्यों पूछा? तुम्हें कहते थे डार्क नाम कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि बंगाली से बंगाली होता है ना, तुम में से कोई बंगाली है? हम में से नहीं है, वो है हम लोग सोचते मतलब हैं वो कि सेमी। अच्छा लोगों को लगता है मैं क्लासेस अरे यार हाँ तू थोड़ा बहुत लगता है, तू भी लग सकता है, चश्मा के साथ हर आदमी बंगाली लगता है। जोड़ा चश्मा पहना तो साइड पर बंगाली, क्या क्लीशे बना रहा है। नहीं एनीवे बट डाक नाम आप बोल रहे हैं ये हुई बात, पकड़ ली, अभी बताना पड़ेगा। ओके फाइन, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स डिडंट वर्क। आई मीन इट्स लाइक देखो बंगाली नाम हमेशा थोड़े से फनी होते हैं, क्यूट भी होते हैं। सो मतलब मम्मी बोलती थी गोला, गोला। ऐसा सो स्वीट यार। हाँ मतलब बचपन में मैं मतलब सब लोग मुझे गोला बोलते थे क्योंकि मैं बहुत गोल मटोल था। तो बस यही रीजन है। ओके तो फिर आप गोल मटोल थे इंडस्ट्री से पहले? नहीं मैं काफी मतलब मेरा ऑन एंड ऑफ होता रहता है गोल मटोल वाला फेज। मतलब वो मेरे मन पे डिपेंड करता है। कभी कभार लगता है मुझे नहीं मैं खाऊंगा और मैं सब खाऊंगा जो मेरे को मजा आ रहा है मैं खाऊंगा, ठीक है, और मेरे इस कैरेक्टर में कोई जरूरत नहीं है कि मैं पतला हूँ या मेरी बॉडी निकली हो या मेरे एब्स दिख रहे हो या मेरा क्रिश्चियन बेल कुछ नहीं है। हाँ मुझे अभी इसमें दिख रहा है कि ये आदमी खाना खाता है और ये अपने मतलब परोस के खाता है, अच्छे से खाता है ताकि क्योंकि ऐसे बॉलीवुड में तो ऐसे मतलब जितने एब्स हैं तुम्हारे उतने अच्छे एक्टर हो तुम ना, ऐसे ही माना जाता है। मतलब ऐसा है क्या? ज्यादा मोर द एब्स बाहर हम जो पढ़ते हैं वो होता है मतलब वी वांट टू सी मोर एक्टर्स इन डिफरेंट रोल्स एंड ऑल, और वी सी मतलब कि ओके दीस आर द थिंग्स यू माइट नीड और दीस आर द वे, एंड हमें लग रहा था कि चेंज हो जाएगा। तुम्हें यार मास फिल्म बनानी है, मास फिल्म बना रहे हो तो अब लोगों को देखना है एस्पिरेशनल चीजें जो आप नहीं हो। अब तो नहीं आप जो नहीं हो वही देखना होगा ना कि यार क्या बॉडी बनाई है ना। अभी पठान में सब लोग शाहरुख खान की बात कर रहे थे ना कि यार 58 या 57 व्हाटएवर उस एज में कैसे बनाई है, तो आप वो देखने आ रहे हो। तो दैट इज व्हाई दैट एस्पिरेशनल थिंग ऑलवेज सेल्स। अब जब आप OTT पे कुछ रियलिज्म ढूंढ रहे हो, वहां पे कोई ऐसा करेगा तो आप लोग नहीं देखोगे, यार मैं फर्स्ट एपिसोड में बंद कर दोगे। तो वहां पे फिर आई थिंक एक्टर्स या कैरेक्टर्स जो हैं और रियल
बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स भी चले जाते हैं उसमें कि नहीं अब एक्टर बन गए तो अब तो बॉडी चाहिए। बॉडी टाइप को लेकर अभी भी आई थिंक एक तरह का जजमेंट रहता है। जैसे मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि यार तुम यू वांट टू बी एन एक्टर इन बॉम्बे, एंड आई वाज कास्टिंग दैट टाइम, या हाउ विल यू बिकम एन एक्टर। तो उसको मतलब एक कॉमन ऑडियंस, हाउ यू सेड ना कि आपको पता ही नहीं, तो इट्स लाइक द परसेप्शन इज कि यार इस तरह का आदमी ऐसे कपड़े पहनने वाला, नॉर्मल सादा, बाल इसने कुछ स्टाइल नहीं किए हुए, ये जिम भी नहीं जाता और ये हॉर्स राइडिंग भी नहीं करता और इसके कोई जिम्नास्टिक वाले मुझे वीडियोस भी नहीं दिखते, इसका कोई कराटे वाला वीडियोस नहीं दिखता। सो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच यू नीड लाइक एज अ टू सेलिब्रेट एज अ स्टार, यू नीड टू मेनी थिंग्स, डांसिंग, यू नो लाइक। तो अगर आप उस ब्रैकेट में फिट नहीं हो तो आपको एक्टर नहीं माना। बट अभी भी सेम है क्या? बट द थिंग इज दैट इफ यू सी कि बहुत सालों से ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आए हैं जिन्होंने वो सारे डायमेंशंस के अलावा भी एक्टिंग की है, पर वो कभी रजिस्टर नहीं होता क्योंकि आप एक टैबलॉइड, आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या क्या कहते हैं गॉसिप चैनल्स, यू नो व्हेन यू सी दैट इन दोस टैबलॉइड्स यू रियली डोंट सी एनी स्टोरीज अबाउट द एक्टर्स। यस बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब for the tabloids make it, then everybody consumes it, or everybody wants to consume it. That's why the tabloids make it. Because if all the tabloids are like, you know what, screw this star thing. We are not going to talk about the craft of acting. We're going to talk about, you know, interesting. सिर्फ टैबलॉइड नहीं, मतलब अगर मुझे लगता है ऐसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने में। सच बात तो यही है। बचपन से मैं बहुत सारे टैबलॉइड मैगजीन्स, क्या बोलते हैं, अखबार या जो भी है पढ़ता रहा हूँ। मुझे मजा आता है देखने में। मेरे पापा बोल देते हैं अरे उसका क्या चल रहा है वहाँ बैठे बैठे उनको सब पता है यहाँ के बारे में। तो द थिंग इज दैट इट्स ऑफ कोर्स फन, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑल्सो दैट द थिंग इज दैट द ऑडियंस, उनको इतना प्यार है अपने स्टार्स से, राइट, यू नो, तो वो जो भी करते हैं, जो भी जहाँ जाते हैं देखते हैं, तो उनको भी देखना है, लाइक दे आल्सो वांट टू सी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। सॉरी, व्हेन यू वर इन कॉलेज, आप कॉलेज में थे तो आपको पता था मेरे को भी एक टैबलॉइड में आना है, या यू लाइक हाँ मैंने एक्टिंग करना है, या मेरे को ये करना है? एग्जाम नहीं दिए मैंने। क्या? मैंने थर्ड ईयर एग्जाम नहीं दिया कॉलेज के। हाँ जी। क्यों ऐसे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई डिग्री हो। This is a unique, मतलब अच्छा, अगर डिग्री होगी तो आप एक तरीके से बंद जाओगे कि यार नहीं, I somehow felt, मुझे लगा कि यार अगर मेरे पास डिग्री होगी तो मुझे लगेगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे ये लगे कभी भी कि मुझे नौकरी मिलेगी। तो मेरे पास हमेशा एक लास्ट ऑप्शन यही था, मतलब आई डिडंट वांट अ प्लान बी। सरल है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और मुझे जो मिलेगा मैं करूंगा इंडस्ट्री में, ठीक है। आई वांट टू लिव इन दैट सिटी, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट सिटी, बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आपको उस इंडस्ट्री के सोर्स सिटी तक पहुंचना पड़ेगा और उस शहर के क्या बोलते हैं हाव भाव समझने पड़ेंगे। स्पेशली बोलते हैं लाइक दिल्ली, और जब बाहर है तो बम्बई नगरिया बड़ी डेंजरस है, ये है वो है, क्या है देखे तो सही। अब हम लोग जो है वी कम फ्रॉम लाइक यू नो, माय डैड वाज इन पैरामिलिट्री, सो लाइक आई थिंक फौजी बैकग्राउंड वाले बच्चे थोड़ा सा वैसे ही एडवेंचरस होते हैं। हमें कहीं भी किसी भी शहर में भेज दो, हम लोग जाके सेटल हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, यू नो। और अच्छी बात ये होती है कि हमने हर तरह के पूरे हिंदुस्तान के कल्चर से हम वाकिफ होते हैं, यू नो। तो पता है बचपन में आप बहुत जगह बिल्कुल तो पता है कि अच्छा साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं या नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, जो आई थिंक बहुत देश में अभी भी डिस्पैरिटी है, क्योंकि कभी कभार हम क्रॉस कल्चर पता ही नहीं हमें। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि साउथ की मूवीज आ रही हैं, तो वी आर एंजॉयिंग दैट, एंड वी हैव बीन प्रोबब्ली एंजॉयिंग दैट ऑन सोनी मैक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो। इंदिरा द टाइगर, मैंने बहुत देखी है वो, बहुत सी फिल्म है। तो वही है कि अब मतलब आपको पता नहीं चला कि कब आप उस कल्चर के पार्ट बन गए। फॉर मी बॉम्बे वाज अ न्यू सिटी, बट आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ इट। आई ऑलवेज सॉ इट लाइक हाँ सही तो है, मतलब सब चले यहाँ पे, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करोगे आपको ही मिलेगा। दैट्स व्हाट। हाँ, मुझे लगता है बॉम्बे ऐसा, मुझे लगता है बॉम्बे ऐसा ही है। अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है, थोड़ा टैलेंट भी काफ़ी है, क्योंकि आप उसको तराश सकते हो, है ना। और दूसरी बात ये, अगर आप मेहनत करोगे तो ये शहर पक्का आपको देगा। पर अगर आप अपने धुन में रहोगे कि अरे नहीं मुझे मिलना चाहिए, बिना काम के मिलना चाहिए, मेरा हक है, ये सब नहीं हुआ यहाँ पे। ये वो वाला नहीं, मतलब यू हैव टू नॉक द डोर्स। या घंटे तुम्हें खुद बजाने पड़ेंगे, वो आएगा नहीं टाइम। आई डोंट सी, इट्स नॉट अबाउट नॉकिंग द डोर्स, इट्स द कांसेप्ट इज कि आप जाके काम मांगो, ठीक है। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से एक काम आपको मिलेगा, वो मिलता ही है आपको मांगने, मतलब 10 जगह से पहला काम तो मांगना ही पड़ेगा, तब तक आप तैयार हो। पॉइंट इज दैट, हाँ, आप उस काम को इतने अच्छे से करो कि बाकी डोर्स जो है आपके लिए खुद खुल जाए। तो अगर आप ये सोच के एक काम करो, क्योंकि बहुत मैंने बॉम्बे में एटीट्यूड देखा है, स्पेशली न्यू एक्टर्स का, कि आपका पहला जो भी कुछ करते हैं, द एटीट्यूड इज दैट कि यार मुझे इससे कुछ और मिल जाए, है ना। मैं थोड़ा सा कुछ कर दूंगा, इससे मुझे 2 और काम मिल जाएंगे, मैं डायरेक्टर के साथ रहूंगा तो मुझे 4 और काम मिल जाएंगे। आप 4 और काम के बारे में सोच रहे हो, आप उस काम के बारे में सोच रहे हो,
So you have to first be passionate about the work you are doing, and that is what I tell all the youngsters. that आप कुछ भी कर रहे हो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आप कास्टिंग असिस्टेंट हो, आप राइटर हो, आप जो भी कर रहे हो, जो पहला काम है उसको बहुत अच्छे से करो, एंड देन टेक एवरी वर्क दैट सीरियसली. अगर मेरा सीन 30 सेकंड का है या मेरा सीन 1 मिनट का है या मेरे पास पूरी फिल्म की फुटेज हो, मैं उतनी ही मेहनत करूंगा. तो इसलिए मुझे लगता है कि धीरे 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 आई रियलाइज्ड that this city is actually inclusive. So when we talk about, you know, हम बहुत बातें करते हैं कि क्या कहते हैं, अरे यार कैसे घुसेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. अगर आप मेहनत करोगे तो आप पाओगे.